नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों के निस्तारण को लेकर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राजकुमार वन के द्वारा जिले के विभिन्न समाचार पत्रों एवं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक प्रेस वार्ता जारी किया है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वह आपको उन्हीं के मुखारबिन से सुनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ आयोजित किए जाने वाला भी कार्यक्रम है। यह इस वर्ष का चौथा और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विविध गतिविधियों में बृहत प्रचार प्रसार में सभी पत्रकारों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा आप सबों से मेरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गांव तक होने लगी है और लोग स्वतः भी इसकी तिथि का इंतजार करने लगे हैं, जो आपके द्वारा दिए गए समाचार माध्यम से लोगों को सुलभ हो जाता है। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने में आप सभी का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करता है। ऐसे तो यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का चौथा और अंतिम है, परंतु मेरे कार्यकाल का यह दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस कारण हमारी आपसे अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है और आज के संवाददाता कार्यक्रम में जन जन तक इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराते हुए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जितना ज़्यादा सुलहनीय वादों का निस्तारण करने में सफल होते हैं, यह हमारी ही नहीं आपकी भी उपलब्धि होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारिवारिक मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन में औरंगाबाद जिला हमेशा से पूरे बिहार में अव्वल जिला रहा है और इसकी निरंतरता अभी तक जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ बीमा, बैंक तथा कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ कई तिथियों में बैठक आयोजित कर कई आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिए गए हैं, जिसका प्रभाव सकारात्मक होने की उम्मीद है। सभी न्यायालयों द्वारा सुलहनीय वादों को सुनिश्चित करते हुए व्यापक पैमाने पर नोटिस निर्गत की कार्रवाई की गई है और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना स्तर से सहयोग देते हुए इसे पक्षकारों तक पहुंचाने की कार्रवाई की गई है। तामिला प्रतिवेदन पर पक्षकारों से संबंधित प्राप्त मोबाइल नंबर पर सीधे संपर्क स्थापित करते हुए भी उन्हें सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए सूचित किया गया है। आपके सहयोग से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत देने की योजना है, जो आपके सहयोग और पूर्ण समर्थन से ही सफल होगा और इसकी सूचना औरंगाबाद जिला के सभी लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विशेष सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जो आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। पूर्व के राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं और आशा करता हूं कि इस बार भी लोक अदालत के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। आपको आपके पूर्व के सहयोग के लिए तथा आगे के सहयोग के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमेशा जो है बैठकें करती रहती है, लेकिन बिजली विभाग की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बिजली विभाग की समस्या के समाधान की बात है, यह सेंट्रलाइज हो गया है और उसको जोन में बांट दिया गया है। औरंगाबाद जिले का जिला विद्युत से संबंधित केसेस गया में देखे जाने हैं। चूँकि यहाँ पर किसी को प्राधिकृत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में बिजली विभाग से संबंधित मामले केवल गया में ही देखे जा सकते हैं, यहाँ नहीं देखे जा सकते हैं। ऋण वसूली में सर बैंकों की भी मनमानी लोक अदालत के निर्देश के बावजूद एकदम निरंकुश है, लोग तबाह हो रहे हैं, बैंकों की मनमानी चल रहा है।
बैंकों से संबंध में मैंने वार्तालाप किया है और उनसे हमें आश्वासन दिया गया है कि इस बार वो अपना लचीला रुख अपनाएंगे और बैंक से संबंधित मामलों को एक समन्वय बनाकर निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। सर कितने बेंच बनाए गए हैं औरंगाबाद में और दाऊदनगर में सर? औरंगाबाद में 10 बेंच बनाए गए हैं और दाऊदनगर में 2 बेंच बनाए गए हैं, कुल 12 बेंच बनाए गए हैं। और न्यायालय से संबंधित सुलझने विवादों में किए गए कार्रवाई का अद्यतन विवरण के संबंध में मेरे सचिव महोदय आपको जानकारी देंगे। न्यायालय से संबंधित चिन्हित सुलहनीय वादों की संख्या 2035 है। आज चिन्हित सुलहनीय वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्रदान की गई वादों की संख्या 60 है। अब तक सुलहनीय वादों में निर्गत किए गए समन की संख्या 5000। सुलहनीय वादों का निस्तारण की संभावना एक्सपेक्टेशन, हमारा डिस्पोजल का एक्सपेक्टेशन इस बार 600 है। 600 न्यायालय से संबंधित वादों का निष्पादन हमारा जो है लक्ष्य है 600 है। बैंक एवं अन्य मामलों की अतन्य स्थिति चिन्हित सुलहनीय वादों की संख्या 3500 इस बार जो है आज चिन्हित सुलहनीय वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्रदान की गई वादों की संख्या 100। बैंक से संबंधित निष्पादन का लक्ष्य है 1500। औरंगाबाद में बेंचों की संख्या 10 और दाऊदनगर में 2 बेंचों की गठन की गई है। कंपनी से संबंधित मामलों को गया जिला में बने विशेष ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किया गया है। इस कारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना बाद का निस्तारण की संभावना काफ़ी कम है, जो नए नियमानुसार स्थानांतरित किया गया है।